बोले श्री गुरुदेव की जय। परम वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज का दिन वार्षिक कार्यक्रम गौशाला फलौदी कवि आश्रम संत श्री ईश्वर साहेब जी के यहाँ सत्संग का समारोह है। अभी हम बहुत सुंदर संतों के भजन से लाभ ले रहे हैं। संतों के आदेश हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो प्रेम कर लो राम से। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई का भला होगा और बुराई का बुरा होगा। साहब कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। आज आदमी के पास फुर्सत यथा समय कहाँ है। अपना जो सत्संग में लाभ नहीं ले रहे, समय नहीं लगा रहे। जो व्यक्ति है सज्जन है, नर नारी है, जहां लाभ निश्चय है वहां व्यक्ति जाता है और उन लोगों का विचार से लाभ लेता है। हर आदमी अपने जीवन में लाभ चाहता है, हानि कोई नहीं। हमें या आपसे कोई पूछे कि आप अपने जीवन में सुख है, शांति है, लाभ है, इनको पाने की अभिलाषा है कि नहीं। हर आदमी यह कहेगा कि हम अपने जीवन में सुख है, शांति है, लाभ है, हम पाने की अभिलाषा है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम जहां भी रहें उन महापुरुष के विचार को सुने और लाभ लें, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। जो सुख है, स्रोत है, शांति है, वो कहीं बाहर नहीं अपने भीतर है। इसको हम विचार करें। जिसे हमारे महापुरुष कहते हैं कि सुख को कहाँ ढूंढता बाहर नहीं, तू आप सुख का सिंधु है इसकी खबर तुझको नहीं। वो क्या कहेगा किसी और सैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर। किसी संत ने पूछा कि आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा कि हमें पता नहीं हम कौन हैं। अच्छा ये बताए कि आप है कि नहीं। हम तो हैं, लेकिन हम क्या है इसका पता नहीं है। अपने को कहता है कि मैं अध्यापक हूं। उस संत ने कहा कि
क्या किसी विद्या में पढ़ाते हैं, इसे अध्यापक है क्या, मैं नहीं पूछता हूँ। मैं तो पूछता हूँ कि आप कौन हैं। उस आदमी ने अपनी जाति बताया, पद को बताता है, तो संत ने उसका स्वीकार नहीं करता। जैसे कि प्रश्न कुछ और हो और उत्तर सही नहीं है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम जहां भी रहें संतों की वाणी को सुने कि हम कौन हैं, इसका जाने, परखें, समझें, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय यथा अपनी जिंदगी में जो जीवन मिला हुआ है, जब तक अपने आप को नहीं परखेंगे, नहीं जानेंगे, संतों के बाद उनकी वाणी को नहीं सुनेंगे, सत्य क्या है असत क्या है, स्व क्या है पर क्या, इसका निरख परख नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को नहीं जान सकते और हमारे जीवन में लाभ महान नहीं बन सकता है। इसलिए सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही ज्ञान हो, सबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। साहेब कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को, जो व्यक्ति है सज्जन है नर नारी है, चाहे भारतीय की न हो विदेशी की न हो, नर नारी क्यों न हो, चाहे जिस भाषा का बोलने वाला हो, जिस प्रांत राष्ट्र का रहने वाला हो, हर आदमी अपने जीवन में सुख शांति पाने की अभिलाषा है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने जीवन में यदि लाभ पाने की अभिलाषा है तो हमें और आपको चाहिए कि उन महापुरुष की वाणी को सुने। हमारे महापुरुष कहते हैं कि फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, मगर देते हैं जब देते हैं बहुत कुछ। पाक दामन हो तो अरमाने विशाल अच्छा, अच्छी नियत हो तो अच्छों का ख्याल अच्छा। गिरता है जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाल लिया वो खुद संभाल गया। मेरा खुदा वही है जो मुझे खुदा है, हजगी वह खुदा नहीं जो कुछ अपने को समझता है। तो साहेब कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को, जो महान काम है, अच्छा काम करता है, उसका जीवन में लाभ मिलता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि यहाँ नेकी बदी तो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। नेकी और बदी, नेकी यथा अच्छा काम करना, बदी यथा गलत काम करना, बदी बदनाम। तो हमें और आपको चाहिए कि अपने जीवन में सुख है, शांति है, लाभ है, उनको पाने की अभिलाषा है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम नेकी नाम अच्छा काम करें और बदी नाम बुरा गलत काम को त्याग करें, तब जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को, जैसे भलाई काम करने से जीवन में लाभ मिलता है और बुराई काम करने से हानि मिलती है, तो लाभ में भला है और भला में लाभ है। जैसे एक अक्षर को पलट देने से, ठीक इसी प्रकार से हम अपने आप को अपने जीवन में अच्छा काम करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही ज्ञान। सत्संग जो सत्य है, इसका बोध करें, निरख करें, परख करें, जाने समझें, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है।
सत के विषय में सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि जो अपनी आत्मा है, चेतन है, जीव है, स्वरूप है, वो आप सत्य है, असत्य नहीं है। जो संसार का बोध कराने वाला है, जानने वाला है, परखने वाला है, वो अपना स्वरूप ही है। तो सत्संग ही ज्ञान, संतों की संगत से हमें ज्ञान मिलता है, बोध मिलता है, बुद्धि मिलती है और जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। बाहर से हम परिश्रम पुरुषार्थ करने से हमें धन मिलता है, रुपया पैसा मिलता है, संसार में कीर्ति मिलती है, यश मिलती है, ये बाहर के प्राणी पदार्थ छूट जाने वाला है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग है ज्ञान, सत का बोध प्राप्त करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। विशाल देव जी कहते हैं कि पहले जानी स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भय तभी मोक्ष लखे ले। पहले जाने स्वरूप को, स्व नाम खुद, रूप नाम पदार्थ। अपना स्वरूप पदार्थ वो क्या है? अपनी चेतन है, सत्ता है, आत्मा है, जीव है, अविनाशी है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि पहले जाने स्वरूप को, अपने स्वरूप को, आत्मा को जाने। जैसे जल शीतल है, चंचल रहित है, स्थायी है, तो साफ चेहरा दिखाई देता है। और गंदा है, मैला है, आवरण है, चेहरा दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है, भगवान नजर आता है जब दिल में पाक होता है। पाक दामन हो तो अमाने विशाल अच्छा, अच्छी नियत हो तो अच्छों का ख्याल अच्छा है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि पहले जानी स्वरूप को, अपने स्वरूप को, आत्मा को, जीव को जाने, पाछे बंधन चीन। हम किस में बंधा है, किस प्राणी पदार्थ में आसक्त हैं, इसको परखें और समझें, सत्य को ग्रहण करें, असत का परित्याग करें, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि कोई करोड़ों रुपयों के स्वामी है, कोई किसी लन्ना स्वामी है, मगर कोई बिल्ले बेकी जो मन इंद्रियों के स्वामी है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को सोबस रखना चाहिए, असत असाध्य का त्याग करना चाहिए, अपने को जान का मस्त रहना चाहिए। अपने को जाने तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि पहले जाने स्वरूप को, पाछे बंधन चीन, कि हमारा बंधन किस में है। कोई नारी में आसक्त है, कोई पुरुष मनोरथ है, कोई पीले विरागी जो अपने आप में मस्त है, कोई प्रिय संबंध में मस्त है, कोई ब्रह्मानंद में मस्त है, कोई बिल्ले विरागी जो अपने आप में मस्त है। जो नर नारी सज्जन है, अपने स्वरूप को ज्ञान प्राप्त करता है, संतों के आधार से और असत का परित्याग करता है और जीवन को सुधार करता है, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग है ज्ञान, कोई सो बस मन अपना धर्म भक्ति पहचान। हमारा मन तो सुबह तब हो सकता है जब हमारा मन एकाग्र हो, संतों के बीच में जाएं और उनको समझें, सत्य क्या है, असत क्या है, इसका निरपरख करें, तौलें, विचारें और सार को लें, असार का त्याग करें, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ शुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दिए उड़ाए। तो विशाल देव जी कहते हैं कि सोबस रहे मन अपना, भक्ति धर्म पहचान। आज आदमी संतों की संगत के अभाव में धर्म क्या है, भक्ति क्या है, इसका यथा बोध प्राप्त नहीं करता है। यही बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए, जीवन में लाभ पाने के लिए, अपने महानता को बढ़ाने के लिए, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि संतों के बीच में जाए। आज आदमी प्राय कहता है कि हम कृषि करें तो धन मिलेगा, व्यापार करें तो पैसा मिलेगा,
पद में काम करें तो पैसा मिलेगा, और संतों के बीच में जाए तो हमें क्या मिलेगा। लेकिन संतों के संगत न करने के, सद्बुद्धि के अभाव के कारण में, इसलिए हमें जीवन में सुख और शांति सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो हो सो बस मन अपना भक्ति धर्म पहचान, भक्ति में लगाएं तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। आदमी धर्म में नहीं लगाता है, इसलिए उनके जीवन में सुख और शांति नहीं मिल सकती है। एक समय की बात है, जैसे यहाँ वार्षिक कार्यक्रम सत्संग समारोह चल रहा है, किसी सज्जन ने गांव में गया प्लोदी में शेर जी के पास गया, संत जी को लेकर के महात्मा ने, गांव वासिक ने, कि हमारे सत्संग के लिए धन की आवश्यक है, जरूरत है। हमारे गांव में किसी सज्जन रहते हैं, शेठ जी है, हम उनसे सहयोग मिले तो सत्संग का सुविधा उपलब्ध प्राप्ति हो, इस सोच विचार के उनके पास गए संत जी, और शेठ जी के पास जाकर बैठ गए। जब महात्मा जी पधारे तो नमस्कार नहीं किया। शेठ जी बड़ा अहंकार कर, जो आदमी अहंकार रहता है वो झुकता नहीं, और अहंकार रहित है वो झुकता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकरना तो मूढ़ों की पहचान होती है। जो व्यक्ति सज्जन है झुक जाता है, नम्रता हो जाता है, वो सज्जन है। और जो अपने सिर को झुकाता नहीं, बंदगी भाव बनाता नहीं, वो संत नहीं, असंत है। तो संत जी प्रणाम कुछ नहीं किए, लेकिन महात्मा जी हमें तो जरूरत है, इसके लिए उस सेठ जी से नमस्कार किए तो बाहर टीचर मुंह कर दिए, कुर्सी घुमा दिए। ओम नमः सिया राम महात्मा जी कहे कुछ नहीं, जय सिया राम कहे कुछ नहीं, साहेब बंदगी कहे कुछ उत्तर नहीं। हमें जरूरत है, हम इनके पास आए हैं। संत जी ने विचार किया, लेकिन मूर्ख है, बुद्धि रहित है, समझ कुछ नहीं है, वो अपने को झुकाता नहीं। यही दुख है। दुख किसी को प्रिय नहीं है। आप अपने जीवन में दुख है, अशांति है, समस्या है, पाना चाहते हैं कि नहीं? कोई व्यक्ति यही कहेगा कि हम अपने जीवन में दुख है, अशांति है, समस्या है, पाने की अभिलाषा नहीं है, सुख शांति पाने की अभिलाषा है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि सुख को कहाँ है ढूंढा, बाहर नहीं सुख कही, तू आंसू का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। तो शेर जी बाहर मुंह फेर दिए। अंतिम में शेर जी कहता है कि महात्मा जी आपका दाल गलेगा नहीं यहाँ। संत जी ने अच्छा जवाब दिया कि पानी अच्छा हो तो दाल गलेगा हमारा, और पानी अच्छा नहीं तो दाल नहीं गलने वाला है। इस प्रकार से आप अच्छे हैं तो हमारा दाल गलेगा, आप अच्छे नहीं तो हमारे दाल गलेगा नहीं। तो समझा से कि सच में जो व्यक्ति संतों के पास जाता है, समझ आती है, तब उस लाभ का महान जीवन में उठाता है। आप अच्छे होंगे, समझ होगा, बुद्धि अच्छी होगी, तो आप में हमारे दाल गलेगी। इस प्रकार ने संत ने जवाब दिया। अंतिम में समझ आया कि संत भगवान में अहंकार है, मेरे सब बुद्धि है नहीं है, इस कारण मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं बड़ी भूल की, क्षमा की। इस प्रकार से सेठ जी ने अपने आप को झुका और बंदगी भाव की। जो मेरे पास धन है वो समाज में लगे, जैसे कि हॉस्पिटल की जरूरत है, विद्यार्थी की जरूरत है, गौशाला की जरूरत है,
संतों की रक्षा की जरूरत है, ये सारे धन को समाज में लगाए। वही बुद्धि सेठ को संतों की आधार से, विचार से निरख परख आया और अपने धन को समाज में लगाया, तो जीवन में लाभ और शांति है, सुख मिला। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग है ज्ञान, और सबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। तो साखी के माध्यम कुछ देव निवेदन किया, जो कुछ भूल है, त्रुटियां हैं, इनको क्षमा करें, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।